हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए जो 8.1 का क्वेश्चन छूट गया था, सिर्फ हम लोग तो 1 और 2 क्वेश्चन ही कर पाए थे। तो उसमें हम लोग आज करेंगे अगला तीसरा क्वेश्चन से आगे जितना भी कर पाएंगे आज। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3 8.1 का। तो सवाल नंबर 3 जो है वो कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। हमारा तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो साइन अब मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ से हम साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, लंब यानी कि P और कर्ण यानी कि H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और बराबर में दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से हमारा P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है आधार यानी बेस निकालना है। तो बेस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से कर्ण h बराबर दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस p यानी लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका अंडर रूट। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 का अंडर रूट। अब हमें मान निकालना है कोस ए और टेन ए का। तो कोस जो अनुपात होता है वो आधार और कर्ण का बेस और हाइपोटेनस का अनुपात होता है। तो यहाँ से हमारा b बराबर कितना है, √7 और बटा में हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है तो 4। तो कोस ए बराबर होगा हमारा 7√7/4। और इस तरह से हमारा निकालना है टेन ए। तो टेन जो अनुपात होता है वो लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो टेन ए बराबर होगा P/B। तो यहाँ से हमारा P कितना है, परपेंडिकुलर है 3 और बेस आधार कितना निकाले हैं √7। तो टेन ए बराबर हो जाएगा 3/√7। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो 15 जो है वो कोट ए के साथ इधर गुना में है, तो बराबर के उधर 15 को ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में। तो यहाँ से हम कोट ए बराबर लिखेंगे 8/15। अब कोट हमारा अनुपात होता है आधार और लंब का। तो कोट ए बराबर लिखेंगे आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि P, और ये हमारा बराबर है 8/15 के। तो यहाँ से हमारा B बराबर हो जाएगा 8 और P बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से हमें H का मान निकालना है। H बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का अंडर रूट। तो H बराबर P हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस B हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका अंडर रूट। तो H बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो होगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। इस तरह से हमारा H बराबर आ गया 17। तो हमें मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन हमारा अनुपात होता है
लंब और कर्ण का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। यहाँ से हमारा P बराबर कितना है, P बराबर है 15 और H कितना आया है 17। तो साइन A बराबर हो जाएगा 15/17। और इस तरह से हमें निकालना है सेक A। तो सेक हमारा अनुपात होता है कर्ण और आधार का, यानी हाइपोटेनस और बेस का। जहाँ से हाइपोटेनस हमारा कितना आया है 17 और बेस कितना है 8। तो सेक A बराबर हो जाएगा 17/8। इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। यानी सेक थीटा का हमारा मान दिया हुआ है और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकालने को बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सेक होता है वो होता है कर्ण और आधार का अनुपात। तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण हाइपोटेनस और आधार यानी कि बेस, जो हमारा है 13/12 के बराबर। यहाँ से हमारा H बराबर हो जाएगा 13 और B बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से हम P निकाल लेंगे। तो P बराबर होगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से H हमारा है 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस B हमारा है 12 का स्क्वायर होगा 144 का अंडर रूट। जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा 25 का अंडर रूट और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरह से हमारा P बराबर आ गया 5। अब हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन हमारा अनुपात होता है लंब और कर्ण का। तो लंब यानी परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। तो साइन A बराबर हो जाए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। इस तरह से कोस थीटा, कोस अनुपात होता है आधार और कर्ण का। आधार यानी बेस, बेस यानी B और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस H। यहाँ से हमारा B कितना है, B बराबर है 12 और H बराबर है 13। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। अब निकालना है टेन थीटा। तो टेन जो अनुपात होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। यहाँ हमारा P कितना है, P है 5 और B कितना है, B है 12। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5/12। इस तरह से कोसेक थीटा, कोसेक जो हमारा अनुपात होता है कर्ण और लंब का। तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। और सेक थीटा तो दिया हुआ था और एक बच रहा है हमारा कोट थीटा। तो कोट थीटा, कोट हमारा अनुपात होता है आधार बटा लंब यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस यहाँ पे है 12 और परपेंडिकुलर है 5। तो ये हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। इस तरह से हमारा पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। चलिए पहले हम लोग को तो एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और सी हमारा है समकोण। इसमें दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हमारा न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी भी दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए हमारा दिया हुआ है इसमें कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम कोस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ए के लिए हमारा आधार बनेगा AC और लंब बनेगा BC। तो कोस अनुपात होता है आधार और कर्ण का। तो कोस ए बराबर ए के लिए आधार होगा AC और कर्ण तो AB रहेगा ही, तो आधार बटा कर्ण। और कोस बी यानी इस कोण बी के लिए आधार बनेगा BC और लंब बनेगा AC। तो कोस बी यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि BC बटा AB। तो कोस बी बराबर होगा BC बटा AB। यहाँ से AB से AB कट जाएगा, हमारा बचेगा AC बराबर BC। जब हमारा भुजा AC बराबर भुजा BC है तो हमारा यहाँ से AC के सामने वाला कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण A होगा। यह एक थ्योरम है, 9th क्लास में ही पढ़ना है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से चूंकि हमारा AC बराबर BC है तो AC के सामने का कोण B बराबर BC के सामने का कोण A होगा। और यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये थ्योरम है जो कि 9th क्लास में पढ़ना था। इसको अब हम लोग अरेंज कर देते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, और इसी चीज को हमें प्रूव करना था। इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। और जब तक कोचिंग नहीं खुलती है तब तक मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ पढ़ने में मदद करता ही रहूँगा। और आप लोग अभी कोरोना वायरस का टाइम है तो आप लोग घर से बाहर जितना हो कम से कम निकलें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।